Hello, my dear friends. This is Computer Concepts A.K. पांडे. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है. वैसे तो ये चैनल आईटी के लिए है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए. लेकिन हमारे जो सर्वर्स और फील्ड इन्वेस्टिगेशंस एनएएस सर्वे में लगाए गए हैं, नेशनल अचीवमेंट सर्वे में, उनकी परेशानी को देखते हुए उनके कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ. सैम्पलिंग प्रोसेस इन एनएएस. सैम्पलिंग प्रोसेस को कैसे अंजाम देना है आपको स्कूल में जाकर के. नेशनल अचीवमेंट सर्वे में आप फील्ड इन्वेस्टिगेटर और सर्वे ऑब्जर्वर ये दोनों मिलकर के किस तरह से क्लास का के बच्चों को 30 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे एज ए सैम्पल स्टूडेंट फॉर दिस सर्वे. वो प्रक्रिया इस वीडियो के दौरान आप सीख सकेंगे अच्छी तरह से. तो बिना किसी डिले के हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं कि सैम्पलिंग कैसे की जाए बच्चों की. कई सिनारियो हैं इसमें और सबसे पहला आप यहाँ पर जब ऑब्जर्वर रिपोर्ट करता है स्कूल में, असाइंड स्कूल में 8 बजे रिपोर्ट करने का टाइम है, तो आप प्रिंसिपल से मिलेंगे, अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिखाएंगे और वहाँ पहले से ही प्रिंसिपल के पास जो सैम्पल्ड ग्रेड आपको दिया गया है, जिस क्लास में आपको एनएस कंडक्ट करना है, उस क्लास के बच्चों का रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर आपको कलेक्ट करना है प्रिंसिपल ऑफिस से थ्रू देयर टीचर्स. ठीक है. और उसके बाद सैम्पलिंग प्रक्रिया आप शुरू करेंगे. आप फिर अरेंज करेंगे कहाँ पर लोकेशन है, लोकेशन ऑब्जर्व कीजिए, वेदर एसओपीज का पालन करते हो, क्योंकि कोविड सिचुएशन है तो एसओपी का पूरा पालन होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का, हैंड वॉश का और सैनिटाइजेशन का. तो इसको देखते हुए कहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है स्कूल एचओएस, स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल हेडमास्टर के द्वारा, वो आपको ऑब्जर्व करना है. और वहाँ पर प्रॉपर फर्नीचर टीचर्स के लिए, यानी टीचर्स मीन्स ऑब्जर्वर और फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए होनी चाहिए, जिस पर वो अपने डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, जिस पर रख करके अपना डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंप्लीट करेंगे. टेस्ट बुकलेट वगैरह वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अरेंज करेंगे. तो वो चीज़ें, फर्नीचर, टेबल चेयर अवेलेबल होना चाहिए, प्लस 30 स्टूडेंट्स का सीटिंग अरेंजमेंट एज पर द कोविड एसओपीज, सिस्टमेटिक ऑपरेशन प्रोसीजर्स का पालन करते हुए. तो ये सारा ऑब्जर्व करने के बाद अब आप सैम्पलिंग प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग का मतलब है टू फिल्टर आउट 30 स्टूडेंट्स ऑफ द असाइंड क्लास, असाइंड ग्रेड. असाइंड ग्रेड में से 30 बच्चों का सैंपल आपको लेना है. 30 सैंपल स्टूडेंट्स वहाँ से सेलेक्ट करने हैं. हो सकता है आपको ग्रेड 3 असाइन किया गया हो, ग्रेड 5 असाइन किया गया हो, ग्रेड 8 या 10 असाइन किया गया हो. कोई भी ग्रेड असाइन किया गया है तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो सिंगल सेक्शन ग्रेड है या मल्टी सेक्शन ग्रेड है. अगर सिंगल सेक्शन ग्रेड है तो सिनारियो फर्स्ट यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इफ इट इज सिंगल सेक्शन स्कूल हैविंग 30 और लेस देन 30 स्टूडेंट्स. मान लीजिए आपको 10th क्लास दिया गया, तो 10th क्लास में आपको देखना है कि क्या वहाँ पर एक सेक्शन है. अगर एक सेक्शन है तो उसमें फिर दूसरी चीज़ देखना है कि क्या उसमें उस सेक्शन में 30 या 30 से लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. अगर ऐसा सीन है तो नो सैम्पलिंग इज रिक्वायर्ड. आपको कोई सैम्पलिंग की आवश्यकता नहीं है. 30 बच्चे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. 30 बच्चे हैं, वेल एंड गुड. 30 से कम है, एक ही सेक्शन है, तो आपकी मजबूरी है. 25 बच्चे हैं, 24 बच्चे हैं, तो केवल उन्हीं बच्चों का आपको सर्वे कंडक्ट करना है, टेस्ट कंडक्ट करना है. और अपनी कंट्रोल शीट उन बच्चों के नाम लिख करके कंप्लीट करनी है. यहीं पर मैं आपको कंट्रोल शीट भी दिखा देता हूँ. ये आपकी कंट्रोल शीट है जिसमें नेम ऑफ ऑब्जर्वर, नेम ऑफ सेक्शन, कौन सा सेक्शन आपने स्कूल का लिया है,
और ग्रेड मान लो यहाँ 10 हो गया, यहाँ यूडा इसका कोड रहेगा। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो भी आपका इंग्लिश हिंदी MOI लगता है यही होना चाहिए। और नेम ऑफ द स्कूल, कौन से स्कूल में आपको सैम्पलिंग करने के लिए कहा गया है, सैम्पल्ड स्कूल, असाइंड स्कूल कौन सा है उसका नाम रहेगा, XYZ पब्लिक स्कूल वाट एवर। यहाँ पर NAS ID 01 02 03 04 इस तरह से लिखना पड़ेगा। और AT बुकलेट नंबर, PQ बुकलेट नंबर यहाँ पर आप लिखेंगे AT बुकलेट नंबर पहले स्टूडेंट को जिसका NAS ID होगा उसे। ये दोनों कॉलम आप कंप्लीट कर सकते हैं। NAS ID जितने बच्चे हैं उतने तक ही आपको सीक्वेंसिंग करनी है, उससे आगे 30 तक नहीं करनी, उसकी ज़रूरत नहीं है। ET बुकलेट नंबर और PQ बुकलेट नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। और बुकलेट सेट जो भी होगा दिया हुआ, आई थिंक AT और PQ का बुकलेट सेट सेम ही होना चाहिए। और यहाँ पर आपके उस वन सेक्शन में जितने बच्चे हैं उन बच्चों के यहाँ पर नाम लिख दिए जाएंगे सीक्वेंस में। ठीक है, तो इसके बाद उनका स्कूल का रोल नंबर भी आपको लिखना होगा। स्कूल का रोल नंबर, एक्चुअल रोल नंबर स्कूल का क्या है, 1 2 3 4 5 ही है या कुछ और है, तो उसकी सीक्वेंस में यहाँ पर लिख देंगे। और रिमार्क्स में अगर कोई बच्चा स्पेशल नीड का है तो स्पेशल नीड चिल्ड्रन का क्या होता है, EWS NS करके है कुछ, CWSN, ठीक है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है स्पेशल नीड चिल्ड्रन का। तो CWSN यहाँ पर आपको फीड करना होगा और उनको आधे घंटे का टाइम ज़्यादा देना होगा। नंबर ऑफ, अच्छा आ जाइए, अब मैं पहले यहाँ पर ये तो मैंने आपको कंट्रोल शीट दिखा दी। मैं ये हो गया सिनारियो नंबर 1, इफ देयर इज ओनली वन सेक्शन एंड 30 और लेस स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट सेक्शन, तो सैम्पलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस सीक्वेंस में इन बच्चों के अटेंडेंस में रजिस्टर में नाम है उसी सीक्वेंस में आप उन्हें NAS ID दे सकते हैं, 01 02 03 एंड सो ऑन। सेकेंड सीन क्या है, when there is a more than one section in the assigned class or grade, क्लास 10 में मान लीजिए एक से ज़्यादा सेक्शन है, ABCD 3 4 सेक्शन है, या कोई सेक्शन के नाम बदले हुए हैं तो उन्हें आप ABCD दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, चिट, पेपर चिट में लिख करके सेक्शनों के नाम ABCDEF सभी के नाम लिख करके उसे शफल करना है। किसी बच्चे से आप पिक करा सकते हैं रैंडमली, एक चिट जो निकल आएगी हमें उसी सेक्शन की सैम्पलिंग करनी, उसी सेक्शन में आपको NAS कंडक्ट करना है। अब सवाल उठता है कि उसमें अगर जो चिट आपने पिक की है, इफ़ देयर आर ओनली 30 स्टूडेंट्स, तो सैम्पलिंग की ज़रूरत ही नहीं है। उन 30 स्टूडेंट्स का आराम से आप कंडक्ट कर सकते हैं और उससे उनके नामों से आप कंट्रोल शीट को कंप्लीट कर सकते हैं, उनको NAS ID 01 2 3 4 दे सकते हैं। बहुत सिंपल है। सवाल उठता है अगर 30 बच्चों से कम है तो क्या करोगे, मान लीजिए केवल 25 बच्चे हैं, तो जो सेक्शन मान लो आपने बी पिक किया था, बी में 25 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट कम पढ़ रहे हैं, और सेक्शन अभी आपके पास ACDF बहुत सारे हैं, तो बी सेक्शन की स्लिप हटा दीजिए और बाकी जो ACDE के स्लिप्स हैं फिर से उसको शफल कीजिए और उसमें से एक चिट पिक कराइए रैंडमली। और उस क्लास का मान लीजिए सेक्शन डी निकल आया, तो सेक्शन डी में रैंडमली 5 बच्चे, 5 आप रोल नंबर फिर से लिख लीजिए, उस क्लास के जितने भी 1 2 3 4 5 रोल नंबर, उसमें से 5 रैंडम स्लिप निकाल दीजिए, जो भी रोल नंबर 5 आते हैं उसे आप इसमें 25 + 5 30 हो जाएंगे, आपका पूरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 कंप्लीट हो गए। और रैंडमली आपने पिक कर लिया 5 स्टूडेंट दूसरे सेक्शन से, और 25 स्टूडेंट आपके बी सेक्शन से, पहले जो आपने पिक किया था चिट उसमें से थे। टोटल 30 स्टूडेंट्स की सैम्पलिंग हो गई, इसे कंट्रोल शीट में एंट्री कर लेना है, NAS ID दे देना है। दिस वाज द सिनारियो नंबर 2। थर्ड सिनारियो क्या हो सकता है,
कि व्हेन देयर इज मल्टी सेक्शन इन असाइंड क्लास और ग्रेड, 10th क्लास में 8th क्लास में जो भी आपको क्लास असाइन की गई है उसमें मल्टी सेक्शन है नंबर 1, और आपने फिर से शीट ऑफ पेपर शफल किया, एक पिक कर लिया, मान लो सेक्शन बी निकल आया। लेकिन सेक्शन बी में क्या हुआ, स्टूडेंट्स कम है, लेस देन 30 इन द सेलेक्टेड सेक्शन। तो ये मैंने अभी आपको प्रक्रिया बता दी कि फिर से आप चीट एंड ड्रॉ मेथड से उस सेक्शन को छोड़ करके, बी सेक्शन को छोड़ करके ए सी डी ई में से फिर से एक चीट उठाओगे रैंडमली किसी स्टूडेंट के द्वारा, तो उसमें से आपको 5 बच्चे और सेलेक्ट कर लेने हैं रैंडमली। वो आप उन सभी बच्चों का रोल नंबर लिख करके भी डाल सकते हैं 1 से 30 तक। मान लीजिए उस क्लास में जो आपने दोबारा चीट उठाई है डी सेक्शन, मान लीजिए उसमें 20 बच्चे हैं या 25 बच्चे हैं, तो आप रोल नंबर 1 2 3 4 5 लिख के डाल दीजिए। उसमें से 5 रैंडम स्लिप निकाल लीजिए और उसे 5 25 प्लस 5 आपने 30 कंप्लीट कर दिया। तो 30 स्टूडेंट्स का सैंपल यहाँ पर तैयार है और उसे आप कंट्रोल शीट में एंट्री कर दीजिए। ये पॉइंट मैंने अभी पिछले वाले सेकंड पॉइंट में ही डिस्कस कर लिया। सेकंड पॉइंट था कि अगर 30 हैं पिक वाले, जिस सेक्शन को पिक किया है, तो कोई आपको सैंपलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 30 से कम है तो इस तरह की प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी मल्टी सेक्शन के केस में। चौथा सीन ये है कि व्हेन देयर इज ए मल्टी सेक्शन इन असाइंड क्लास और ग्रेड, ठीक है, और इसमें जो है वो 30 स्टूडेंट्स से ज़्यादा हैं। चौथे में आपको इफ स्टूडेंट्स आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ग्रेटर देन 30 इन ए पार्टिकुलर सेक्शन विच यू हैव पिक्ड, ये लेस देन हो गया यहाँ पर, मैं यहाँ पर ग्रेटर देन कर देता हूँ चौथे सीन में, ठीक है। तो इस केस में आपको इस केस में इफ स्टूडेंट्स आर ग्रेटर देन 30 इन द सेलेक्टेड सेक्शन, तो आपको कंट्रोल शीट की रिवर्स साइड में एक इसके लिए स्पेशल मेथड लिखा हुआ है, सेलेक्टेड सेक्शन, देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द रिवर्स साइड ऑफ द कंट्रोल शीट। कंट्रोल शीट पर के रिवर्स साइड में ये प्रक्रिया, ये सैंपलिंग आप कैसे करेंगे, इसका पूरा तरीका वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने जो सेक्शन में पिक किया मल्टी सेक्शन में, सेक्शन सी पिक हो गया, सेक्शन सी में मान लीजिए 50 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं, 45 स्टूडेंट हैं। अब उन 45 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट आपको छांटना है। वो कैसे छांटेंगे, उसके लिए वो प्रोसेस आपको कंट्रोल शीट में दिया गया है रिवर्स साइड में। तो कंट्रोल शीट हम लोग खोल लेते हैं, उसका रिवर्स साइड ही है, ध्यान से देखें। ये सैंपलिंग प्रोसीजर बाकी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सेक्शन मान लीजिए उस विद्यालय में मल्टी सेक्शन है, लेकिन सेक्शंस के नाम कुछ रिवर्स के ऊपर कई बार हो जाते हैं, जिस तरह से हाउस के नाम होते हैं, तो उन्हें आपको ए बी सी डी असाइन कर देना है। मान लीजिए यहाँ पर फ्रूट्स के नाम हैं या कुछ और हैं, छोटी क्लासेस में लोग असाइन कर लेते हैं, कर देते हैं कई स्कूल्स में। हालांकि ज़्यादातर सेक्शन ए बी सी डी ही मिलते हैं, तो फिर भी अगर उनके सेक्शंस के नाम ए बी सी डी नहीं है, तो किस सेक्शन को ए आपने बनाया है, किस सेक्शन को बी बनाया है, किसको सी बनाया है, किसको डी बनाया है, उन सेक्शंस को रीनेम यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप रीनेम करेंगे कि जयंतिया को मैंने ए बनाया है, नीलगिरी को मैंने बी बनाया है, शिवालिक को सी बनाया है, अरावली को डी बनाया है। इस तरह से इनकी रीनेमिंग आप सेक्शंस की कर देंगे, बट आपके सेक्शन ए बी सी डी हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो आपने सिलेक्शन किया है जिस सेक्शन का रैंडमली, उसमें फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेक्शन इफ दे आर ग्रेटर देन 30, मोर देन 30, 40 हैं, 50 हैं, तो उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ मिल जाएगा।
how to decide sample when number of students are more than 30 in a particular section. तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा डिवाइड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय 30। मान लीजिए 50 स्टूडेंट हैं, उसका एग्जांपल यहाँ दिखाया गया है, तो उसका सैंपल इंटरवल m निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस सेक्शन में जितने हैं, सपोज कीजिए उस सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स हैं, और तो उसे आप 30 से डिवाइड करेंगे, इंटरवल आ गया इसका डिवीजन 1.06, इसको राउंड अप करोगे 1 आएगा। हेंस सैंपल इंटरवल m इज 1। अगर उस क्लास में उस सेक्शन में 50 स्टूडेंट हैं तो 50 को 30 से डिवाइड किया 1.67 आ गया, इसे राउंड अप किया 2 आ गया, तो सैंपल इंटरवल m इज इक्वल टू 2 हो गया। अब क्या करेंगे आप? राइट डाउन द स्टूडेंट रोल नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑन द चिट, डू चिट एंड ड्रॉ मेथड, द ड्रॉन आउट रोल नंबर बिकम्स NASID 01। अब ध्यान से सुनिए, 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों के आपने रोल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा आपने सारा लिख लिया चिट्स में। उसमें से आपने रैंडम एक चिट पिक कराया, और मान लीजिए वो रैंडम जो पिक कराया वो चिट नंबर रोल नंबर 30 मिल गया, तो आप क्लास रजिस्टर देखिए, रोल नंबर 30 जो है वो NASID 01 हो गया। अब मान लीजिए आपका सैंपल इंटरवल m है, तो रोल नंबर 32 जो होगा, दो के डिफरेंस पे चलिए, रोल नंबर 30 आपने पिक किया, वो क्या हो गया? NASID 01 हो गया, पहले बच्चे का नाम हो गया आपकी कंट्रोल शीट के लिए, और उसमें +2 कर दीजिए, 32 रोल नंबर को आप देंगे 02, फिर 2 प्लस कीजिए, 34 रोल नंबर को आप देंगे 03, एंड सो ऑन। इस तरह से आप कंट्रोल शीट फिलअप करते चले जाइए। 50 तक हो गया, अभी पूरे 30 बच्चे कंप्लीट नहीं हुए, फिर आप स्कूल रजिस्टर में रोल नंबर 1 पर आ जाइए, अगला सक्सेसिव NASID देते चले जाइए 2 के इंटरवल पर। सपोज कीजिए ऐसा करने पर भी आपके 30 बच्चे कंप्लीट नहीं हुए। अब आप क्या करेंगे? फिर से बचे हुए सेक्शंस में से चीट एंड ड्रॉ मेथड से एक चीट उठाइए, उस सेक्शन को छोड़कर दूसरे सेक्शन। मान लीजिए इसमें से आपने किया 50 में से आपको 25 स्टूडेंट मिल पाए, 5 स्टूडेंट फिर से शॉर्ट हो रहे हैं, तो उन 5 स्टूडेंट को कंप्लीट करने के लिए चीट एंड ड्रॉ मेथड से नया सेक्शन आप पिकअप करेंगे। उस नए सेक्शन में से फिर 5 बच्चे रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे चीट एंड ड्रॉ मेथड से, तो आप 30 बच्चों को कंप्लीट कर लेंगे। 30 बच्चों की सैंपलिंग हो गई। इस तरह से अगर मल्टीपल सेक्शंस हैं और एक सेक्शन में मोर देन 30 स्टूडेंट्स हैं तो ये आपका एक ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये वाला था, और इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसे आप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अगर आपका जो ये सैंपल इंटरवल 1 आता है तो आपको कंटिन्यूअस लेना है। मान लीजिए आपकी स्लिप नंबर रोल नंबर 32 आपने पिक किया, तो 32 + 1 33 + 1 34 35 36, यानी 32 रोल नंबर को आप 01 देंगे NASID, 33 को 02 देंगे। अगर ये मीन डिफरेंस, ये आपका सैंपल इंटरवल 1 आता है, 2 आता है तो 2 जंप करेंगे, 3 आता है तो 3 जंप करेंगे। वैसे 1 या 2 आने का चांस है, 3 आने का चांस बिल्कुल नहीं है। So this is the process how you can do sampling। और एक बार सैम्पलिंग हो गई, कंट्रोल शीट आपकी कंप्लीट हो गई। कंट्रोल शीट में एक्सेल में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ 80 बुकलेट नंबर, मान लीजिए आपकी पहली बुकलेट नंबर 1234901 है, ठीक है। इसका जो PQ बुकलेट नंबर है मान लीजिए 2234501 है। इसका दोनों का सेट मान लीजिए जो भी दिया होगा, 1 दिया होगा या 2 दिया होगा या ABC दिया हो, वट एवर इज गिवन, उसमें लिखा होगा। उसका नाम रोल नंबर 32 आपने पिक किया है, पहला स्टूडेंट बनाया है, उसको NASID 0 दे दिया, उसका मान लीजिए नाम है अमन शर्मा, ये आप यहाँ फीड कर देंगे। उसका अमन शर्मा का क्लास का रोल नंबर क्या था? सपोज कीजिए 32 था। स्पेशल नीड है, CWSN है कि नहीं है,
नहीं है तो यहाँ रिमार्क में लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से ये चीज़ें आप पहले फीड कर सकते हैं। जो आपके पैकेट में जिस सीक्वेंस में 80 बुकलेट नंबर निकलेगा वो सारी सीक्वेंस वाइज इसमें डाल दीजिए। PQ बुकलेट नंबर जो निकलेगा उसको आप सीक्वेंस वाइज यहाँ डाल दीजिए और उनका सेट उसमें लिखा होगा, सेट नंबर वहाँ से पिक कर लेंगे। अब आपकी सैम्पलिंग प्रोसेस में किस सीक्वेंस में बच्चों का नाम आया है, 30 बच्चों का, उस सीक्वेंस में बच्चों के नाम यहाँ लिख दिए जाएंगे। क्लास रजिस्टर से जो उनका स्कूल का रजिस्टर, उसके अकॉर्डिंग उनका एक्चुअल रोल नंबर क्या है वो यहाँ पर फीड किया जाएगा। CWSN है तो स्पेशल नीड का कोई बच्चा है तो इसको यहाँ पर CWSN रिमार्क में लिखना पड़ेगा। इस तरह से आपकी कंट्रोल शीट तैयार हो जाएगी। कंट्रोल शीट का अगर हम पूरा व्यू देखें तो ये है। यहाँ पर आपने कितने बच्चे लिए हैं, 25 लिए हैं तो यहाँ 2 और 5 लिखना है, 25 एक ही सेक्शन है तो। अदरवाइज 3 और 0 30 यहाँ पर लेंगे। टेस्ट बुकलेट, TQ बुकलेट, टीचर्स के लिए जो बुकलेट नंबर्स टीचर्स को दिए गए हैं, जो वहाँ के टीचर होंगे, साइंस मैथ्स सोशल स्टडी पढ़ाते होंगे, उनसे भी आप एक बुकलेट देंगे जिससे वो फीड करेंगे, कॉमन क्वेश्चंस होंगे। SQ बुकलेट जो है वो स्कूल हेड के लिए है, उसका सीक्वेंस नंबर यहाँ पर नोट कर देंगे। टेस्ट का स्टार्ट टाइम क्या है, एंड टाइम क्या है, यहाँ पर लिखना होगा। अगर कोई स्पेशल नीड वाला बच्चा है तो आपको हाफ एन आवर ज़्यादा देना पड़ेगा। और ये सारा जो है करने के बाद ऑब्जर्वर के सिग्नेचर, फील्ड इन्वेस्टिगेटर और उसके सिग्नेचर, स्कूल हेड के सिग्नेचर कंट्रोल शीट पर इस तरह से हो जाएंगे। कंट्रोल शीट जो दूसरी है बैक साइड में, यहाँ पर कुछ खास आपको नहीं फिलअप करना है। ये केवल अगर आप उन सेक्शंस को रीनेम करते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। सेक्शन ए किसको नाम दिया है, नीलगिरी को। सेक्शन बी किसको नाम दिया है, अरावली को। इस तरह से उनके जो सेक्शंस हैं उसको ओवरराइट करके आप ABCD देते हैं तो ये यहाँ पर आप लिखेंगे। तो इस तरह से आपकी कंट्रोल शीट तैयार हो जाएगी। सैम्पलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई और इसकी जो समरी है आपके इंस्ट्रक्शंस में आ जाती है। द सेम दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड, आपको मैंने ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। कई तरह के सीन बनते हैं, एक ही सेक्शन है, 30 है या 30 से कम है, कोई सैम्पलिंग की ज़रूरत नहीं है। एक से ज़्यादा सेक्शन है लेकिन जो सेक्शन आपने पिक किया उसमें 30 बच्चे हैं एग्जैक्टली, कोई सैम्पलिंग की ज़रूरत नहीं है। मल्टी सेक्शन है और जो आपने सेक्शन पिक किया उसमें 30 स्टूडेंट एग्जैक्टली हैं और सैम्पलिंग की फर्दर ज़रूरत नहीं है। मल्टी सेक्शन है, उसमें लेस देन 30 स्टूडेंट हैं तो दोबारा आपको चीट एंड ड्रॉ मेथड से 5 स्टूडेंट रैंडमली, इसमें 5 या 6 जो भी कमी पड़ती है, लेस देन 30 अगर हैं, 24 हैं, 20 हैं, 22 है, वॉट एवर, तो उसमें आपको उतने स्टूडेंट अगले सेक्शन से रैंडमली पिकअप करके कंप्लीट करने पड़ेंगे। और अगली प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया कि अगर उस सेक्शन में जो आपने पिक किया उसमें 30 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो आपको सैंपल इंटरवल कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से सैंपलिंग करनी पड़ेगी। उसमें से भी आपको एक रैंडम रोल नंबर पिक करना पड़ेगा और सैंपल इंटरवल के हिसाब से उस रैंडम पिक्ड रोल नंबर को NSID 01 देंगे और सैंपल इंटरवल अगर 2 है तो उसको दो दो जंप करते हुए अगले रोल नंबर पर जाएंगे। और जैसा कि यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नाम लिखा आपने 01 NSID दिया अमन शर्मा को, इसका रोल नंबर 32 था और आपका सैंपल इंटरवल 2 निकला है। तो अब यहाँ पर अगले का 34 रोल नंबर वाले को सपोज कीजिए ये सुमन जो भी स्टूडेंट का नाम है अकॉर्डिंग टू द अटेंडेंस रजिस्टर, यहाँ सब लिखा ही हुआ है, उसको रोल नंबर 2 जाएगा। 36 रोल नंबर जो आपके अटेंडेंस रजिस्टर में है, रैंडमली आपने 32 निकाला है, पिकअप किया है, तो यहाँ पर राज है मान लीजिए उसका नाम, और ऑल दीज एंट्रीज आर ऑलरेडी डन। यहाँ पर NSID 3 इसको जाएगा। इस तरह से आप सभी बच्चों की एंट्री कर देंगे। अब आप देख रहे हैं 38, 40, 42 ऐसे करते करते आप 50 पर पहुंच गए, 50 स्टूडेंट थे। अब कहाँ से शुरू करेंगे,
अब आप वहाँ पर जाएंगे रोल नंबर 1 को, 01 जो था आपके क्लास रजिस्टर में, उसका नाम लिखेंगे। सपोज उसका नाम है अमित शर्मा, ये हो गया। उसके बाद 2 जंप कर जाइए तो आप आ जाएंगे रोल नंबर 3 जो आपका अटेंडेंस रजिस्टर में है। यहाँ पर मान लीजिए उसका नाम रीता है। तो इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने में सपोज 30 स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली आपको नए सेक्शन से कुछ रैंडम स्टूडेंट चिट एंड ड्रॉ मेथड के थ्रू लेकर के इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। 30 स्टूडेंट जब आपके यहाँ कंप्लीट हो जाएं, दैट मीन्स आपका सैंपल स्टूडेंट्स का तैयार हो गया है। उनको अकॉर्डिंगली NSID यहाँ से असाइन हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैं आपकी इन समस्याओं को ओवरकम कर पाया होऊंगा, समझा पाया होऊंगा कि किस तरह से आप सैम्पलिंग प्रक्रिया को पूरा करेंगे। 3-4 सिनारियो हैं, 3-4 केसेस इफ देन हो सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह सैम्पलिंग करनी है। अगर समझ में आ गया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियोज ऑफ सच टाइप। और जो भी और अगले डाउट्स हैं उनको लेकर के मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि उनको भी सैम्पलिंग प्रक्रिया आसान हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर कोई कमेंट है, मैं भी आपकी तरह ही एक टीचर हूँ, तो कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और मैंने कोशिश की है अपने दिमाग से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने की। तो फिर भी कोई त्रुटियां अगर रह जाती हैं तो आप हमें सुझाव जरूर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।